गुड मॉर्निंग एंड सुबह बखैर टू ऑल ऑफ यू। अभी सुबह के 11:15 बज रहे हैं। मैं रूटीन के सारे काम कर चुकी हूँ, सफाई वगैरह, शावर, और अब मैं जा रही थी थायराइड की गोली लेके और चाय पीने के लिए। तो उससे पहले मैं सोची आप लोगों के साथ वीडियो बना लूँ, क्योंकि मुझे आज की मॉर्निंग, जो अक्टूबर की मॉर्निंग वाकई में होती है हल्की हल्की सी ठंडी, और दिन में गर्म मौसम, फिर शाम में हल्की हल्की ठंडी, वैसे ही है। मॉर्निंग से पता चल गया कि शाम में भी हल्की हल्की ठंडी ही होगी। तो मुझे अक्टूबर सिर्फ इसीलिए पसंद है कि यहाँ पे मॉर्निंग में हल्की हल्की ठंडी होती है, और मैं अक्टूबर में ही पैदा हुई, तो इसलिए मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ कि मैं अक्टूबर अपने पसंदीदा टाइम पे पैदा हुई हूँ। और फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन अच्छा ही रहेगा। कल तो पूरे दिन मैं बहुत सैड थी, और रात में मैं गुड नाइट का वीडियो भी नहीं, बल्कि वीडियो देख देख के ही मैं काम कर रही हूँ, सुन के मैं लगा दे रही हूँ, काम कर रही हूँ। मुझे इतना दुख हो रहा है कि अजीब सा हो रहा, मैं बहुत ही इमोशनल हूँ। कल भी दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मगर मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं किसी को कैमरा ना पसंद हो, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। और बस जब मैं खाली रहती हूँ तभी यहाँ पे कैमरा ऑन करती हूँ, और यह तो मेरी पसंदीदा जो लोग होती हैं उन लोगों के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ, जो मेरी फेवरेट होती हैं और जो आना चाहती हैं। सबसे फेवरेट इस मैटर, वो इतनी अच्छी आंटी है, मेरी फेवरेट आंटी जो है, वो अपनी बहू के साथ भी रील बनवाती हैं। रील ये नहीं कि नाच गाना, रील ये कि वो अच्छा कॉमेडी जो होता है, डोमेस्टिक कॉमेडी, आंटी सास बहू का ऐसे ऐसे करके आंटी बनाती हैं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, उनकी बहू बनाती है, भाभी बनाती है, तो आंटी उनके साथ शामिल हो जाती हैं भाभी की खुशी के लिए। तो मेरी वो आंटी बहुत अच्छी है, मेरी फेवरेट आंटी। आंटी जब आती तो मैं उनके साथ बनाती हूँ, उनके साथ मैं वीडियो बना सकती हूँ। ज़्यादा पूछने का वीडियो तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ, तो लोगों को पूछ के शामिल करने का क्या ज़रूरत है। वैसे आज का दिन अच्छा रहेगा क्योंकि मार्केट में बहुत भीड़ कल भी थी, बट कल मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा था। आज मुझे इंशाल्लाह अच्छा लगेगा क्योंकि काम करना है और वापस इसी ज़िंदगी में रहना है। तो आज भीड़ को थोड़ा एंजॉय करूँगी, और मैं वहाँ अपनी दुकान से दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। शाम में इतनी सुंदर सुंदर नवरात्रि की जब शाम होती है ना, 2-3 नवरात्रि के बाद में जो शाम में होती है ना, रात में कह सकते हैं 9-10, इतनी अच्छी इतनी ब्यूटीफुल लेडीज़ आती हैं ना, इतना अच्छा लगता है। और फुल तैयार होकर फिर मेकअप के साथ इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बोलूँ। इतना अच्छा तो अब हमारे यहाँ के धनतेरस नहीं होते, क्योंकि धनतेरस में अब बहुत हल्की फुल्की भीड़ होती है, उतनी रश नहीं होती जैसे पहले रश होती थी, आज के 8-10 साल पहले। उस तरह से धनतेरस में हमारे यहाँ के मार्केट में रश नहीं होती। उससे ज़्यादा रश तो हमारे यहाँ नवरात्रि के 3 दिन लास्ट में होती है, जैसे यस्टरडे, बिफोर यस्टरडे और आज जो होगी, तो बहुत रश होती है। और बहुत खूबसूरत लेडीज़, और जो नवरात्रि में लेडीज़ आती है ना, उनको कोई इतना अच्छा लगता है कि वो घर के सारे काम करके निकलती हैं, और ब्यूटीफुल लेडीज़ फुल मेकअप के साथ में, और इतना अच्छा लगता है। रंगीन चूड़ियाँ इतनी सुंदर, पूरा भारतीय कल्चर हमारा वहाँ पे दिखता रहता है। और बहुत आराम से सब लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कोई रश में रहता है, बड़े सुकून से, क्योंकि उनको सिर्फ मंदिर जाना रहता है, मंदिर से घर लौटना रहता है, तो इतना अच्छा लगता है। परसों तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं घर पे चली जाऊँ, इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन अब रात में 10-10 हो गए थे, तो मुझे आना पड़ा। वैसे दिवाली में दोनों धनतेरस को तो मैं 12 बजे तक ही आती हूँ, और चांद रात 3 रात ऐसे होते जब मैं 12-12:15 तक ही दुकान से आती हूँ। लेकिन अब कल सेल नहीं, कुछ भी सेल होने की उम्मीद भी नहीं थी 9 के बाद में, बट ये था कि लेडीज़ लोग आराम से जा रही थी ना, वुमेंस जो, ये 3 दिन बहुत अच्छे से जाती हैं। और कीड़ा भी इस साल कुछ कम गिर रहा है। हर साल नवरात्रि में कीड़े बहुत ज़्यादा गिरने लगते थे, इस बार नवरात्रि में कीड़े बहुत कम गिर रहे हैं। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ अब चाय पीने के लिए, नहीं तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाएगी। और पहले मैं बिना चाय पिए ही एक्सरसाइज करके तब करती थी, बट पता नहीं क्यों अब ऐसा हो जाता है। और उसके बाद में फिर मैं एक्सरसाइज करूँगी, और चाय पीते पीते मैं कल वाली वीडियो, यस्टरडे की जो वीडियो हो, उसको एडिटिंग करके और अपलोड करूँगी यूट्यूब पर। अब मैं अपनी चाय बना चुकी हूँ, मैं नाश्ता करते करते अपनी एडिटिंग करूँगी। बस मैं मॉर्निंग की सुबह एंजॉय करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, वरना मैं अपने रूम में ही रोज़ रहती हूँ। और सूना भी तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, सूना सूना सा। और मॉर्निंग बहुत खूबसूरत है अक्टूबर की, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ के नाश्ता करूँगी और अपनी वीडियो को, कल की यस्टरडे की वीडियो को एडिटिंग करूँगी। देखिए, इनसे मैं कह रही हूँ कि चलिए बुक उठाइए और पढ़िए। कल ये हमसे प्रॉमिस करी थी कि ये सुबह आने के बाद में नाश्ता करेंगी, तो आज ये नाश्ता अपनी नाना के साथ करके आ गई हैं, और उसके बाद ये पढ़ाई करेंगी। लेकिन पढ़ाई करने के लिए तो इतनी नानकुर कर रही है, और इसकी अम्मी इसके लिए फल लेके आई हैं, जो ये बताई थी वो इसकी अम्मी इसके लिए फल ले आई हैं। अभी अपना फल खा रही है, देखो अपना फल खोल रही, खाएगी या नहीं खाएगी, मगर खोल के रख रही है।
खजूर इसकी अम्मी खाती हैं, इसकी खाला अम्मा, और सारे फल इसके लिए इसकी अम्मी लेके आई हैं। बिना धुले नहीं वाश खाना है, पता है ना आपको। बस इसी सब में रहती है, इसी सब में रहती है कि बस ये सबको ऑर्डर देती, सुबह अम्मी को ऑर्डर दे देती है, मतलब रात में दी होगी तो अम्मी गई घर से बाहर, तो ये तो घर पे थी नहीं। जय माता की को आपने कहाँ देखा? ये इन्होंने जय माता की को बनाया मोबाइल में देख के। और ये देखिए, ये सारी इन्हीं की पूजा करने जा रही है। अच्छा, ये तीनों दोस्त इनकी पूजा करने जा रही है जय माता की जो है। अब मेरी बेटा बुक निकाल, जल्दी बेटा बुक निकाल के ले, हम काम बता दें फिर एक्सरसाइज करें, मुझे एक्सरसाइज के लिए लेट हो रहा है। हाँ, ये इनके नाना लाए थे बैग। हाँ ठीक है, ऑनलाइन नाना मंगाए थे, लाना गए नहीं चलाने। इंग्लिश टी हॉट DOG डॉग, COT सी कॉट। कॉट। फिर यहाँ राइम आ गया, डोंकी डोंकी, डोंकी ओल्ड एंड ग्रे। ओल्ड एंड ग्रे। देखिए यहाँ सिर्फ फर्स्ट लेटर चेंज होगा, हाँ ठीक है, और पीछे सिर्फ इसके क्या लगेगा, फर्स्ट लेटर के सेकेंडरी क्या होगा, OT, सब में OT ऐड है और फर्स्ट लेटर सिर्फ चेंज है। नीचे देखिए, चलिए स्पेलिंग करिए और बोलते रहिए। HOT हॉट। हॉट। हाँ, HNOT नॉट। लॉट। GOT गॉट। गॉट। बस सुन गए। पहले इसको बोलिए, ये बोल के फिर आप खाएंगी, पहले ये बोलिए। चलिए। DOT पी का साउंड, पी से पा, तो OT क्या हो गया, पॉट। पॉट। हाँ, अब यहाँ पर OG साउंड बोलिए बेटा, मैं एक्सरसाइज शुरू कर रही हूँ। मेरी सोना ए और एन का कॉन्सेप्ट समझ गई है। मेरे देखिए मैं एक्सरसाइज कर रही थी और वो खुद कर ली इतना काम। अब वो बेटा आप बोल बोल के लिखिए ना, से ए बुक। हाँ आएगा मेरे लिए। मैं अपने लिए खुद की ताली खुद बजा लूँ। हाँ, वेरी गुड। मैं भी क्लैपिंग कर रही हूँ, मोबाइल रख के मैं भी क्लैपिंग करूँगी। और आंट, व्हाट विल बी बिफोर, आपने राइस यहाँ पर आपने ये क्यों लिखा बेटा, यहाँ पर आर क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है? जल्दी रेस करके ए लिख देता हूँ। मैं शावर ले चुकी हूँ और सोना को खाना खिलाने जा रही हूँ। वो मुश्किल तो ये हाथ लगती है, और इनका खाना निकाल के इनकी अम्मी ने दे दिया है और मैं इनको खिलाने जा रही हूँ। थोड़ा सा दाल गिर गया और बिस्तर पे चादर पे देखिए दाल गिरा दी। अब ये चादर बदलनी पड़ेगी। अपने हाथ से खा लेंगी ना मुन्ना, हम जाए। ये देखो इतनी बड़ी हो गई, अपने हाथ से खाना नहीं खाती हैं, इनकी वजह से हम रुकेंगे। अब छोटा बच्चा को देखिए, मम्मा के हाथ से खाना खाएगा है, ये छोटा बच्चा है। मेरा बच्चा मेरा ही व्लॉग देख रहा है। तो मॉर्निंग जब तक मेरी एक्सरसाइज ना हो तब तक मॉर्निंग की रहती है। और अब नहीं खाओगी, अब नहीं खाओगी, जाके अम्मी को प्लेट दे आओ। ये इतना खाना छोड़ दी है, खैर इतना ही खा रही तो बहुत बड़ी बात है, वरना तो ये दोपहर का खाना ही नहीं खाती थी। इसलिए मैं इसको चाहे लेट हो जाए जिद करके खिला के तभी जाऊँगी, मैंने सोच ली हूँ। मेरी सोना बना रही है पिज़्ज़ा, और इनका चीज़ ख़त्म हो गया है। उस दिन पावर डिस्टर्बेंस था तो चीज़ इनका ख़राब हो गया, फ्रिज में ख़त्म नहीं हो गया, मतलब इट्स रन अवे फ्रॉम हाउस। तो अब ये बना रही है पिज़्ज़ा, बनाइए, डालिए धीमे से। हाँ, गुड्डू गर्ल बना रही है, देखिए सब लोग। गुड्डू गर्ल हम आफरीन के लिए भी रो रही थी कि मुझे आफरीन भी मंगा के दो, तो अभी इनका आफरीन नहीं मंगाई। हाँ तो छोड़िए, अरे छोड़िए, हो जाएगा, बताएंगे आपको कब पलटना है। ऐसे नहीं पकड़ते बेटा, ऐसे ऐसे छोड़िए छोड़िए छोड़िए, इस हैंड को लगाइए। हाँ, इस नीचे वाले हैंड को छोड़िए, ऐसे। मैं देख लूँ ओ
रेड हो गया हल्का। नहीं और थोड़ा हो जाने दीजिए। हमें कुरकुरा चाहिए। लगाओगी उस पीछे जो सेकी हो तो इसको भी सेक लो ना। नहीं, अच्छा ऐसा नहीं होता। भी अपना केचप लाने के लिए। अब फिर रखें आँच पे। जैसे वाइट को केचप को ऐसे छोड़ दीजिए, अब इसको रख दें कैसे? हाँ। पलट के कि सीधा? सीधा, वरना पिज्जा का सारा हमारा खराब नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये खुद ही मोबाइल में देखी है और उसी के जरिए बता रही, तो ऐसे हम लोग बना रहे हैं। अम्मी तुम्हारे बाबू उससे बात बस एक बनाना नहीं आता। मैं नीचे बटर रख। अब आइए अपना करिए बेटा। अच्छा, मेन शेफ बता गए हैं मुझे, मैं असिस्टेंट शेफ हूँ, कैसे करना है। ये क्या है अलविदा, काटना भी नहीं आ रहा है। इधर लाओ। मेरी मुन्ना पूरी फैमिली को खिला के अब खाने जा रही है। अब खा लो, जल्दी से खा लो, खा लो मुन्ना। कमज़ोरी मेरे आते ही ये बोलने लगा, आप भी चलिए आपकी फ़ोटो निकालते। अब इतना कहना है, दिल फिसल जाता है मेरा। फिर एक पोज के लिए मैंने 10-15 फ़ोटो क्लिक करवाई हूँ और खाना का टाइम बिल्कुल निकल चुका है 5 बजने को। लेकिन अब क्या करूँ, दिल ही तो है, फ़ोटो की बात हो जाती है और मार्केट पूरा सन्नाटा, कस्टमर तो तुझे क्रॉप कर दूँगी। चलिए अब जा रही हूँ लंच करने के लिए। मेरा गोलू बहुत अच्छा है, मेरा गोलू। ये गोलू कितने की है? ये तो सस्ती वाली है, 35 रुपये की है। और ये देखिए, देखिए ये भी लिली की है, ये भी लिली की है। लेकिन इन दोनों का फ़र्क कितना है, इन दोनों की पैकिंग भी फ़र्क है। इसके इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, देखने में तो दोनों लगभग सेम ही लग रही है ना। और इसकी प्लास्टिक अलग, ये 95 रुपये की है। इसके और कितने डिब्बे हैं? हाँ, एक ही, एक वहाँ दिख रहा है मुझे। अच्छा, दोनों एक ही तरह से ना। हाँ, ये भी एक, हाँ ऐसे से। तो इन डिब्बों को अंदर ही रखते हैं क्योंकि कभी कदार इसको लेते हैं, कुछ ही कस्टमर इसको लेते हैं। लो, जाओ जल्दी से कर लो। जल्दी काम करो गोलू, मैं बैठी हूँ, जाओ तो सही करके रखो। तो पूरा हेयर बैंड निकालो, पूरा सही करो। वहीं ले जाओ, ऐसा वहीं ले जाओ गोलू, ज़मीन में बैठ के करो। अब मेरी परमिला आ गई ना, मेरी परमिला सही से लगा करके। परमिला ऊपर पहले तुम सारे बैंड को तय करके सही से लगा दो। ये लड़की सही से कर पाएगी, ये ठिकाने का लड़का। ये लड़का है तो काम तो करता है, ठिकाने का नहीं करता है। पहले ये बैंड सारे निकाल लो। हाँ, ऊपर से भी बैंड निकालो, बैंड को एक जगह से चट्टा लगा दो। ये मिलेंगी और भी। ये चिमटियाँ अच्छी लगती है, मुझे लगता है चाइनीज़ है सब। इसमें सब में से अलविदा ले गई हैं और अब उनकी कोई क्लिप, कोई चिमटी नहीं मिल रही है। ये मैं अपने क्लेचर वाले भैया के यहाँ से लेके आती हूँ। मेरे भैया ना मेरे अपने एकदम भैया हैं, लगता मुझे नहीं है कि वो मतलब मेरे अपने भैया ही नहीं हैं। भैया मेरे अपने भैया हैं, मतलब मैं उनको कभी लगता ही नहीं कि मैं किसी दूसरे शहर में हम लोग अभी मिले हैं 10-12 साल पहले, ऐसा नहीं लगता कि हम बचपन से मेरे भैया थे। वो मुझ पे बहुत यकीन करते हैं, मगर मैं कुछ मार्केट के अप डाउन की वजह से
उनको पेमेंट नहीं भेज पा रही हूँ, लेकिन ये बेल्ट है लड़कियों के। और बहुत सारी क्लिप इसमें से बिक चुकी हैं, और जो एक मतलब कुछ ही ऐसे हैं जैसे जो अनटच है, वरना बहुत सारी चीज़ें निकाल के बिक चुकी हैं। ये सब बच्चों की क्लिप्स हैं दिवाली के लिए। तो दिवाली में मुझे बहुत सारा सामान मुझे दिवाली में लाना है अभी। फिर भी मतलब इस सिलसिले से नहीं लाना है, बच्चों के क्लिप्स या क्लिप्स लेडीज़ की वो तो नहीं लाने हैं। बस हाँ, मुझे ये लाना है, बस ये दुकान डेकोरेट करने के लाने हैं और मेकअप बॉक्स लाने हैं, बस। और क्या लाना है दिवाली में? क्या सामान, सारे आपके सामान तो आ ही चुके हैं। और हाँ, मेरे पर्स में रख दो। कि मेरी परमिला ने कितने अच्छे से कर दिया। गोलू में भाई ने पूरा फेंक के रखे थे। मतलब गोलू काम तो बहुत करते हैं। गोलू मेरे मतलब ये है कि पंक्चुअल बहुत हैं, मगर काम सही से नहीं करते हैं। देखो परमिला ने कितने अच्छे से सब लगा दिया पूरा ना। मेरी परमिला ने बहुत अच्छे से सब लगा दिया। कितने सुंदर से परमिला ने लगाया है ना। रख दो। ये हुआ लड़की वाला हाथ, हाँ उसी के ऊपर रख दो। ये देखो, ये देखिए आप लोग। अभी तक ये कह रहा था कि ये खट्टा खट्टा संतरा कौन खाएगा। क्या कह रहा था परमिला? तुम नहीं थी। हम नहीं खाएंगे, इतने शान से बोला था। अब देखो, ये देखिए आप लोग, ये सारे यहाँ देखिए। अफरोज यहाँ आओ, सब लोग गवाह में आओ। परमिला तुम तो हो ही ना एक गवाह। हमने कहा संतरा खा लो, मैंने कहा संतरा खा लो, और अफरोज दिए तो क्या करें, हम नहीं खाएंगे। अब उसके बाद देखो वीडियो बना ले रहे ना, अब तो झूठ नहीं बोल पाए। अफरोज भाई संतरा, खट्टा संतरा, ये बहुत समझदार बनके हमको समझाने आए थे। ये खट्टा संतरा अफरोज भाई लेके आए और मुझे टिका रहे थे कि खा लो खा लो, अरे खा लो खा लो। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। तो इतना अच्छा था तो तुम क्यों नहीं खाए थे? इतना मीठा था तो। अरे वाह, तब ये लोग खत्म करें कि तुम खत्म करे हो? मुझे भी समझा रहे थे कि खा लो, लेकिन मैं नहीं खाई। मुझे पता था कि ये संतरे खट्टे, और मुझे आज खट्टा खाने का मन भी नहीं था। वैसे आज मैं बैठी थी कि अभी अच्छी ब्यूटीफुल लेडीज़ मेकअप से नई चूड़ियाँ पहन के जाएंगी, मैं देखूंगी। लेकिन आज कोई लेडीज़ ही नहीं निकल रही, लगता है सब दोपहर में जा चुकी। मैं सोची थी अभी माता जी के दर्शन के लिए निकलेंगी तो मैं देखूंगी, कोई निकल ही नहीं रहा है। तो मैं खुद ही को देखे ले रही हूँ। मेरी इस दुपट्टे को मैंने कहा बहुत प्यारा है मेरा दुपट्टा। इतना मुझे दुपट्टा क्लिनिक प्लस के कलर का ना, जो ओरिजिनल क्लिनिक प्लस है उसका कलर यही होता है। तो मुझे हमेशा से क्लिनिक प्लस बहुत ज़्यादा पसंद था। तो क्या करें, इसको चूम लीजिए। तो चुम तो लूँगी। मेरा इतना प्यारा दुपट्टा ये जल रहा है मेरे दुपट्टे के कलर से। देखो जल रहा है ये। अब इसके शर्ट को कह देना कोई अच्छा कपड़ा पहन के उसको 4 बार दिखाएगा। कितनी बार दिखाता परमिला बताओ तो? कम से कम 4-5 बार दिखाता। कोई अच्छा कपड़ा नया पहनेगा ना तो 5 बार दिखाता हम लोगों को। अपी सही, इधर से आएगा अपी अच्छा लग रहा है, उधर से आएगा अपी अच्छा लग रहा है। अभी मैं अपने दुपट्टे को बोल दी कि मेरा दुपट्टा मुझे बहुत पसंद, तो क्या चूम लो कलेजे से लगा लो। चुम तो लूँगी, मेरा दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा है। बोली हूँ कि तुम भी बिंदी लगा लो, लगाया करो डेली। मुझे बिंदी बहुत पसंद है। तो परमिला यही बिंदी निकाली जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, एकदम दिख ही नहीं रही। इससे अच्छा तो काली बिंदी ले लेना परमिला, है ना बोलो जी। ये मल्टी मेरी थोड़ी बड़ी नहीं पता चलती है परमिला। और हाँ, अभी एक एजेंसी वाले भैया आए थे, तो वो मतलब हमारे कॉस्मेटिक एजेंसी के लिए आए थे, सिलसिले से आए थे। तो वो बताया कि मेरे पास अचार की भी एजेंसी है। मैंने 1 डिब्बे अचार का ऑर्डर दे दिया। अब गोलू के मुँह में पानी आने लगा। फिर गोलू ने भी दिया, फिर परमिला ने भी दिया। वैसे वो फुलकर में देती नहीं, उनकी एजेंसी है तो वो 12 के 12 ही देते हैं। मगर मतलब हमको ऐसे पता नहीं क्या सोच कर उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे 1 डिब्बा। तो 1 डिब्बा से 3 डिब्बों ऑर्डर दे दिया। अभी अफरोज भाई से तो पूछ ही नहीं क्योंकि वो अचार खाते नहीं हैं। और हाँ, उनसे बहुत सारे हम लोगों के काम के सामान भी उनकी एजेंसी पे मिल गए है ना। सीरम और फेस सीरम, फेस पैक, फेस वाश और एलोवेरा जेल उनका मिल गया है। बहुत अच्छा है। आस्था बेरी बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, आप परमिला की बिंदी मुझे ये कलर नहीं सूट कर रही है और थोड़ी बड़ी भी चाहिए तो दिख ही नहीं रही है। ये देखो नहीं दिख रही है।
गोलू एकदम मजाक कर रहा है परमिला के परमिला वाकई में तुम मल्टी ले लो, थोड़ी बड़ी ले लो। ये देखो नहीं अच्छी लग रही है। अब मल्टी थोड़ी बड़ी ले लो परमिला प्लीज, ये नहीं अच्छी लग रही है। बस अब थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे, परमिला पहले चली जाएंगी फिर हम लोग। वो बिंदी परमिला के ऊपर नहीं अच्छी लग रही थी, तो परमिला को अभी मैंने इतनी देर के बाद मैंने परमिला के लिए निकाल के मल्टी कलर रेड, फिर मैरून, फिर साइज पसंद नहीं आ रही थी, फिर मैंने ये लगवाई है परमिला को। अब परमिला के ऊपर सूट कर रही है और इसकी बदमाशी बता रही है क्या कह रहा है परमिला को। हट हट खाली वो उठा लो, वो उठा लो। सिंदूर की कमी है। ये साइज अच्छी लग रही है। इसको इसको देख, ये क्या बोल रहा है, वो कह रहा है क्या बराने दीदी इतना हो गया तो सिंदूर भी कर दीजिए, थोड़ा सा लगा ले। उसके पीछे पड़ा हुआ देखो देखो देखो, जा रहा अंदर अंदर गया। जाओ निकालो, तुम ही नहीं फेंका, जाओ फेंको, उठाओ उठाओ। ये उसके पीछे पड़ा रहता है, क्या कह रहा है कि अब इतना लगा ही लिए तो तो सुहागन बन ही गई है तो सिंदूर भी लगा। परमिला के पीछे पड़ा हुआ, लेकिन उस मतलब परमिला का पूरा लुक ना इंडियन लुक है, तो मुझे उसके बाल ऐसे उठा के बनाती तो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मतलब बहुत उसकी लंबी सी चोटी पीछे रहती मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पूरी इंडियन लुक ऐसे उठा के बांधती है फिर पीछे, तो मैं उससे बोलती हूँ कि तुम बिंदी ज़रूर लगाया करो, क्योंकि कर ही लेती हूँ लगभग। दिवाली में मेरी दुकान की इतनी सजावट होती है, लेकिन मेरी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मैं सोचती हूँ क्यों घर में छोटी सी बात के लिए तनाव सा माहौल हो, तो मैं किससे सबको कहती, सबको मतलब सबको एडवाइस देती हूँ लगाया करो, जो लोग लगाते जिनके घर में लगता है। तो परमिला से मैं बोल रही थी कि तुम्हारा इंडियन लुक है, तुम बिंदी ज़रूर लगाया करो, मुझे बहुत सुंदर लगती है। मैं बैठ के देखती रहती हूँ दिन भर इसको, परमिला मेरे सामान सामने होती है तो तुम बिंदी लगा करो, मैं देखा करूँ। तो इस बदतमीज़ को देखिए, ये अभी सिंदूर भी उठाया, कह रहा है ये भी लगा। ये पीछे पड़ा है परमिला के, ये देखिए, ये माता जी को चढ़ाने वाला सिंदूर उठा लाया है, कह रहा है ये भी लगा लो, परमिला के पीछे पड़ा। मतलब ये किसकी आत्मा लेके आया है मुझे नहीं पता, किस मस्खरे की आत्मा लेके आया इसके अंदर। जाओ जल्दी से बेटू काम खत्म करो, चले जल्दी, लाइट भी चली गई है। मेरे कज़िन को बेटा हुआ है, मतलब ये दूसरा बच्चा है, और पहले मतलब मेरा फर्स्ट कज़िन है, मेरे थर्ड नंबर के जो चचा हैं उनका बेटा है। तो उसको पहले बेटी हुई थी, तो बेटी में हम लोग सामान लेके गए थे, तब थोड़ा और कुछ सामान थे ज़्यादा। अभी तो बेटा हुआ है तो उसके लिए लेके जा रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इन कपड़ों को मैं मतलब पैक कर दूँ। ये समर का कपड़ा है और ये उसका ड्रेस है, ऐसे ही मतलब थोड़ा ठंडी में पहनने के लिए है, तो उसके लिए ये फिर अभी मैं इसको पैक करके तब तैयार करके आप लोग को दिखाती हूँ। मैं पैकिंग का सामान घर पे रखती हूँ कि अचानक मुझे कभी कुछ पैक करना पड़ जाए तो मैं कैसे करूँगी, तो मुझे सुबह तक के लिए रुकना पड़ेगा कि दुकान खुले तब गोलू पैक करेंगे वो, इसलिए पैकिंग का सामान मैं खुद ही रखती हूँ। और मैं गोलू से कह रही थी कि इसमें दे दूँ, तो गोलू ने कहा कि नहीं अप्पी इसमें ही दो, तो फिर अब गोलू की बात वही माननी पड़ती है। अब ये मेरा तैयार हो गया, और मैं ये 5 बर्तन ना हर बच्चों को देती हूँ, मुझे 5 बर्तन छोटे बच्चों को देना बहुत अच्छा लगता है। अब तक ना मैं अपने से ही मतलब 40 बच्चों को दे चुकी होंगी, 40 बच्चों को। ये पूरा सेट वाला भी आता है, वो बहुत प्यारा रहता है, पर गोलू गए तो वो बोले कि अभी नहीं मिल पाएगा, वो कल मिलेगा, और कल तो मेरी दुकान बंद रहेगी। और मुझे था कि जल्दी से उसके यहाँ पहुँचा दूँ, क्योंकि मेरे कज़िन को बेटा हुए 25 दिन से 1 महीने से ऊपर हो गया, तो मैंने कहा जल्दी से उसके यहाँ बच्चे का गिफ्ट पहुँचा दूँ, वरना अच्छा नहीं रहता, मैं फूफी हूँ और मैं इतनी लेट में लेके जाऊँगी। तो वो बोले कल मिलेगा, तो मैंने कहा कल का कल ही रह जाएगा, तुम अभी जो बर्तन है वही ले आओ, वरना वो सेट वाले बर्तन तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अब लेके जा रही हूँ मैं।